अफगानिस्तान की फौज पहले ताजिकिस्तान भाग रही, लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है कि आज तालिबानों की डर की वजह से अफगानिस्तान की जो फौज है वो ईरान भागना शुरू हो गई है। अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान लंबा बॉर्डर है, उसके ऊपर काफी टेररिज्म एक्टिविटीज हो सकती। नाजरीन ग्रामी, इतलात ये हैं कि अब अफगानिस्तान की फौज ईरान के अंदर बैठकर फजाई कार्रवाइयां तालिबानों के ऊपर करेंगी। इसका मतलब ये है कि जो ईरान है, ईरान का बॉर्डर है, वो लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट निकलकर सामने आई है कि अफगानिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है उसने बड़ी भीषण बमबारी करके तालिबानों को भी दहला कर रख दिया है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो पहले तालिबानों के कब्जे में गए थे, अब दोबारा अफगानिस्तान की फौज के अंदर हाथ के अंदर आ गए हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर मामलात इंतहाई ज्यादा खराब, कहां से इलाके तालिबानों के हाथों से निकलकर अब दोबारा अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गए हैं। इसके अलावा मामलात अगले लेवल की कैसे बढ़ रहे हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन इकरामी, बात यह है कि बदख्शां के इलाके हैं, कुछ हेरात के इलाके हैं जो पहले अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों से निकलकर तालिबानों के पास चले गए। कल बड़ी लड़ाई हुई है बदख्शां के इलाके के अंदर, हेरात के अंदर और दीगर मकामात पर बहुत भीषण लड़ाई। वजह यह है कि तालिबान जो है वो अग्रेसिव हो चुके हैं, तालिबान काफी ज्यादा अग्रेसिव हुए हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने जो है ना तबाही मचाना शुरू की है, जैसे जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से दुम छुपा कर निकल रहा है। अब बड़ी ज्यादा ये बात कही जा रही है कि तालिबान तो अमेरिका के निकलने से पहले ही अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर ले। तो उसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से तालिबानों ने अफगानिस्तान को मारना शुरू किया है, अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को मारना शुरू किया है, तो ये बड़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है कि तालिबानों के हाथ में कुछ माह बाद अफगानिस्तान आ जाए। तो बात ये है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ कैसे टैकल करना है। बहरहाल पहले तो ताजिकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की फौज भाग रही, लेकिन इतलात ये हैं कि अब जो है अफगानिस्तान की फौज ईरान भागना शुरू हो गई है। बहुत सारी गाड़ियां की लंबी कतारें लग गई है अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर, और ये लोग अपनी गाड़ियां, अपना साजो सामान छोड़कर, बहुत सारा जो है चीजें छोड़कर वो ईरान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक एक्सपर्ट जो इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट है, उसका ये मानना है कि ये तालिबान जो है ये जैसे जैसे बॉर्डर के ऊपर आएंगे तो ये भागे हुए फौजी दूसरे मुल्क की सरहद के अंदर बैठकर तालिबानों को निशाना बनाएंगे। नाजरीन ग्रामी, आजकल आपको ये पता होना चाहिए कि तालिबानों के ऊपर जो बमबारी हो रही है ये सारी की सारी फजाई बमबारी है। कोई भी अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इतना दम नहीं है कि वो ग्राउंड फोर्सेस की मदद से तालिबानों को हिरा सके। बहरहाल बदख्शां के इलाके, हेरात के इलाके और दीगर इलाके जो आसपास के थे, जहां पर पहले तालिबानों का कंट्रोल था, फजाई बमबारी होने के बाद जो है वो अब तालिबानों के हाथ से छीनकर दोबारा अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास चला गया है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 150 के करीब जो अजला हैं वो तालिबानों के पास है और तकरीबन 350 के करीब जो अजला हैं वो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। तो ये लड़ाई खाना जंगी होगी, क्योंकि आम अवाम ने भी हथियार उठा लिए हैं और अगले लेवल पर ये डिसीजन करने होंगे ममालिक को कि हमने किस ओर जाना है, अपनी सिक्योरिटी किस तरह डिजाइन करनी है। पाकिस्तान को, भारत को, ईरान को सोचना पड़ेगा कि तालिबानों के साथ अपने टाइज किस तरह मेंटेन करने हैं।